नमस्कार साथियों, स्पोर्ट्स क्लब चैनल में मैं पलाश चढ़ाऊ एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम इसलिए जुड़ गए हैं क्योंकि आज खास शो लेकर आए हैं हम आपके लिए, और मैच भी लेकर आएंगे। इसके बाद में शो के बाद हम आपके लिए मैच लाइव कमेंट्री के साथ मैच लेंगे, और वो मैच है परशुराम और अमित राज जी हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट। जी हाँ दोस्तों, पहली बार सुन रहे होंगे आप नाम। जो हमारे ब्लाइंड यूजर है, उन्होंने तो सुना होगा पहले भी कुछ कुछ लोगों ने, और जिसने नहीं सुना हो ध्यान से सुनिएगी। तो देखा जाए, हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट है हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट। ये हैंड क्रिकेट खेला कैसा जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन बता दें आपको, सबसे पहले क्वालिफायर वन हमें खेलना है आज। जो हमारे परशुराम जी और अमित राज जी के बीच होगा। क्वालिफायर वन खेला जाएगा। देखा जाए इन दोनों के बारे में, अगर परशुराम की बात की जाए तो परशुराम जी 14 में से देखा जाए तो 8 मुकाबले जीते हैं, और अमित राज जी 14 में से 10। लेकिन अमित राज जी के बारे में अगर देखा जाए तो पिछले 8 मुकाबले ये जीत कर आ रहे हैं, तो रिकॉर्ड काफी अच्छा है। फॉर्म में है वो, अगर देखा जाए तो फॉर्म में है। और इसी वजह से अमित राज जी पर काफी सभी की निगाहें होगी इस मैच में। और परशुराम जी पिछले कुछ मुकाबले हार कर आ रहे हैं, और 14 में से अब तक 8 मैचेस जीत चुके हैं। तो आज मुकाबला होगा धमाकेदार, और उसकी लाइव कमेंट्री हम आपको देंगे स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से, और स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से लाइव प्रसारण होगा। तो चलिए हम उस हैंड क्रिकेट के बारे में बात कर लेते हैं। हैंड क्रिकेट में क्या नियम है होते हैं, और कैसा खेला जाता है उस मुकाबले को बता दें आपको। हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट में 6 डॉट्स होते हैं। जी हाँ, 6 डॉट्स होते हैं, और 6 डॉट्स में से हमें गेस्ट करना पड़ता है। गेंदबाज हो तो हमें गेस्ट करना पड़ेगा कि अगले वाले ने कितना खेला है। और जो बल्लेबाजी करता है, बल्लेबाजी के लिए बता दो खास कि बल्लेबाज अपने मन से, अपनी ही मन से उसे जो चाहते हैं वो अपने मन से खेल सकते हैं। समझो, एग्जाम्पल के लिए वो चाहते हैं कि 5 खेलूं मैं, तो वो 5 रन पर टच करके, 5 नंबर के डॉट पर टच करके वो खेल सकते हैं। अगर गेंदबाज ने 5 को ही गेस्ट कर लिया, 5 नंबर डॉट को गेस्ट कर लिया, तो भाई विकेट हो जाएगा। अगर उसने समझो 4 नंबर को गेस्ट किया, तो बल्लेबाज के खाते में 5 रन जाएंगे, क्योंकि गेंदबाज ने 4 रन पर क्लिक किया, और बल्लेबाज ने 5 खेला है, तो ये 5 रन बल्लेबाज के खाते में जमा किए जाएंगे। और देखा जाए तो इस हैंड क्रिकेट में अ, एक बात ये होती है कि यहाँ पे वाइड बॉल नहीं होता है, और वाइड बॉल भी नहीं होता है, और उसके बाद नो बॉल भी नहीं होता है, और ना ही यहाँ पर डॉट बॉल होती है। तो डॉट भी नहीं, नो बॉल भी नहीं, वाइड भी नहीं, तो आप सोच रहे होंगे ये किस तरीके का गेम है। तो बता दूं आपको, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 ही होते हैं। और उसके बाद 5 रन जो होते हैं ये बोनस के तौर पर गिने जाते हैं। समझो 5 रन हो गए, तो हम कमेंट बॉक्स में 4 रन और एक एक रन बोनस के तौर पर हम गिनेंगे। तो भाई इस तरीके का होता है ये गेम। और ना ही यहाँ पर कोई किसी खिलाड़ियों को हानि पहुंचती है, ना ही किसी को यहाँ कोविड-19 का खतरा होता है। यहाँ कोविड-19 का भी खतरा नहीं होता है। सब सुरक्षित होते हैं, स्वस्थ होते हैं और मस्त होते हैं। और बता दें आपको, दर्शकों का भी शोर हम लेकर आएंगे, क्योंकि घर पे बैठ के दर्शक इस मैच को देखते हैं। तो दर्शक इस मैच में रहेंगे, तो आपको दर्शकों का भी शोर सुनाई देगा कमेंट्री के द्वारा। तो देखा जाए तो अमित राज जी और परशुराम जी दोनों फॉर्म में लग रहे हैं बढ़िया। तो मुकाबला कड़ाकेदार होने की उम्मीद है, और धमाकेदार मुकाबला होगा। किसी खिलाड़ियों को हानि नहीं पहुंचती है। और मुकाबला खेला जाएगा वाड़ेगांवकर स्टेडियम। जी हाँ, वाड़ेगांवकर स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा, और मजा आने वाला है। क्वालिफायर वन जो खेला जाने वाला है, और लो स्कोरिंग, अगर पिच की बात की जाए तो लो स्कोरिंग गेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और काफी बढ़िया पिच है, सपाट पिच है, और मजेदार है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जो भी टॉस जीतेगा
वो शायद यहाँ बॉलिंग देख सकता है। ऐसा मेरा प्रेडिक्शन बता रहा है कि भाई टॉस जीतेगा, वो शायद गेंदबाजी करेगा। ऐसा क्योंकि मैंने अंदाज रखा हूँ, अपना अनुमान जो है मेरा, वो कहता है कि टॉस जीतेगा और गेंदबाजी करेगा कोई भी टीम। क्योंकि चेस करना इस मैदान पर काफी अच्छा लगता है। चेस करना यहाँ पर काफी आसान जाता है। तो गेंदबाजी पहली इनिंग में बहुत अच्छी होती है। तो वाड़ेगांवकर स्टेडियम में ये मुकाबला होगा और मजा आने वाला है। तो हमने आपको सभी चीजें बता दी है हैंड क्रिकेट के बारे में। तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकते हैं, भेज सकते हैं। हम आपको, अगर नहीं समझा होगा किसी को हैंड क्रिकेट के बारे में, तो स्पेशली वीडियो बनाकर हम आप तक पहुंचाएंगे जरूर और आपको समझाएंगे भी। तो बता दूं आपको, स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से एक संदेश भी है कि कोरोना जो चल रहा है हमारे देश में, कोविड-19 जो चल रहा है, उसके बारे में संदेश ये है कि आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी है। एक मास्क से नहीं बनता है काम, तो 2 मास्क लगाइए, लेकिन लगाइए। और सैनिटाइजर का यूज ज्यादा कीजिए, सैनिटाइजर को ज्यादा यूज कीजिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में ही रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखिए। तो चलिए, अनमोल जी तैयार है टॉस लेकर, दोनों कप्तान उनके साथ है। अनमोल जी के पास चलते हैं, सीधा चलते हैं। अनमोल जी तैयार है? अनमोल So welcome guys, thank you so much. It's an amazing pleasure to have the two captains with us. It's a brilliant atmosphere throughout in this virtual arena. We have two captains with us. One from team Parshuram Chauhan, who's representing his team. And Amit from team Amit. Amit Bhai, especially I want to say, Team Amit has won 8 consecutive games. So now I will say Parshuram has the coin. Amit Bhai, you will call. Heads or tail? Head. Heads it is. Then Amit Bhai, you won the toss. What are you going to do? Ball first. Okay, so गेंदबाजी क्यों करना चाहेंगे? क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही आई थिंक सो, यदि मैं उन्हें 100-110 के अंदर अंदर यदि रोक सकूं तो मुझे चेस करने में आसानी होगी, इसलिए मुझे गेंदबाजी करना इस पिच पर अच्छा लगेगा। देखिए अमित भाई, आपकी बल्लेबाजी बहुत बड़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पिछले 8 मैचेस लगातार जब आप जीत के आ रहे हो, आपके बैटिंग के दम पे आ रहे हो, और यहाँ पे इतने बड़े मैच में इतना बड़ा रिस्क लेना, क्या आपके लिए लगता है आपको जायज है इतना बड़ा रिस्क इस समय पे? जी हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है कि यदि मेरे सामने इस बार टारगेट होगा तो प्रेशर सिचुएशन में मैं उसे अच्छे से प्लान करके खेल सकूँगा, क्योंकि उस टाइम जो 8 गेम की बात रही है तो वहाँ पे ऐसा होता है कि आप लीग स्टेजेस में होते हो तो आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है। और जो ये मैच है तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं इस बार गेंदबाजी से अच्छा कर सकता हूँ, और मुझे मेरे सामने यदि टारगेट रहेगा तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँगा। ऑल द बेस्ट अमित भाई। थैंक यू वेरी मच। परशुराम जी, आप टॉस जीतते तो क्या करना चाहते हैं? जी, वैसे मैं भी अगर टॉस जीतता भी तो मैं बल्लेबाजी ही करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने बल्लेबाजी को प्रेफर करता हूँ किसी भी चीज़ में। आपने देखा होगा कि जो लीग मैचेस हो रहे थे उसमें भी मैं अपने बल्लेबाजी को ही प्रेफर कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग करके मैं अपना टारगेट सेट करना चाहता हूँ। और टारगेट सेट करने के बाद जो बॉलिंग आती है, जब हम बॉलिंग करने की बारी आती है तो हम उसके हिसाब से मतलब अगला प्लान एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको क्या लगता है परशुराम जी, किस तरह से आप, जिस तरह से आप पिछला मैच हार के आ रहे हो, अभी थोड़ा सा मोमेंटम आपका लॉस है, लेकिन जिस तरह से आप पहले कुछ मैचेस में खेल रहे थे, आप क्या करना चाहोगे अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन करने के लिए, क्योंकि आपके सामने वो इन फॉर्म है? जी बिल्कुल, पिछला मैच हारने के बाद मुझे अपने कॉन्फिडेंस को रीअगेन करने के लिए जैसे कि अपने बैटिंग में मतलब अपने बल्लेबाजों को मतलब इनफॉर्म जो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं उनको इनफॉर्म लाने के लिए अच्छे खासे मतलब मेहनत करनी पड़ेगी। वो
हम मतलब उसके हिसाब से वो करेंगे। जैसे हम पहले खेलते थे उसी के थ्रू हम इस मैच में भी वही प्रयास करेंगे कि वही परफॉर्मेंस हमारा इस मैच में भी रहे। तो ज़्यादा कुछ तो ऐसा मतलब ये नहीं है, इसलिए मैं बल्लेबाजी लेके अपना टारगेट सेट करना चाहता हूँ। थैंक यू परशुराम जी, थैंक यू सो मच। आपके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। होप दैट यू बोथ विल प्ले अ ब्रिलियंट गेम। आप लोगों को दोनों प्लेयर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। आप खुद भी बहुत सारा बेहतर खेलते हो आप लोग दोनों भी। 8 मैच जैसे कि मैंने बोला टॉस में आमिर भाई जीतते हुए आ रहे हैं। तो देखिए, ये है न्यूज फ्रॉम द सेंटर दैट Amit bhai has won the toss and he will bowl first. Before that, we'll end the toss. I will, I will say this is amazing pitch, amazing virtual stadium. I think there will be much low scoring game. So Amit bhai won the toss, decided to ball first. Good strategy. थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो भाई ये स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। शुक्रिया अनमोल जी, सबसे पहले अनमोल जी को शुक्रिया कहूंगा क्योंकि अभी जो टॉस हमने हुआ है, अनमोल जी ने शानदार इंटरव्यू लिया और टॉस किया। वहां पर अनमोल जी खड़े थे उनके साथ और दो कप्तान थे, अमित राज जी और अमित राज जी की टीम, और उनके बाद परशुराम जी दोनों थे वहां पर। तो भैया अभी टॉस हुआ, अमित राज ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पर इस मैदान पर जो भी टॉस जीतेगा वो शायद गेंदबाजी करने का निर्णय ले सकता है। पिच को देख के हमने बताया था, पिच को देखते हुए। तो भाई देखा जाए तो वही हुआ, अमित राज जी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 8 मैचेस लगातार जीत कर आ रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है अमित राज जी। क्या कितने पर रोक पाएंगे देखना होगा। अगली वाली टीम परशुराम जी की टीम को कितने पर रोक पाएंगे, कितने रन टोटल बनाने होंगे अमित, कितने रन टोटल देख रहे होंगे परशुराम जी बोर्ड पर, ये भी एक दिलचस्प होगा देखना। और मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, मजा आने वाला है। तो अभी थोड़ी देर के बाद ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे अनमोल जी। लेकिन बता दें आपको, बहुत अच्छी टीम है दोनों की। और हैंड क्रिकेट जो हो रहा है अभी, हैंड क्रिकेट T20 टूर्नामेंट 2021 वाड़गांवकर स्टेडियम में खेला जाने वाला है। थोड़ी देर के बाद ही लाइव एक्शन भी होगा, लेकिन उससे पहले अनमोल जी आ गए हैं। स्वागत है अनमोल जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनमोल जी। अनमोल जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हमारे दर्शकों का। जो लोग अभी वीडियो पे बने हुए भाई, पिंड कमेंट में चेक कर लेना, लाइव चैट पे जाके चेक कर लो। देखो यहाँ पे आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल रहा है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम का लिंक मिल रहा है। आप फटाफट से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो, और फटाफट से जो लोग नए हैं प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लो, है क्या नहीं पहला जी। जी बिल्कुल, सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम आपके लिए ही मेहनत करते हैं, आपके लिए ये खास घर बैठे आपको दिखा रहे हैं मैचेस। तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। और हमारा यहाँ पे पर्पस यही की है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। जी हाँ, तो एंटरटेनमेंट के लिए हम आपके एंटरटेनमेंट, आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पे हम लाइव है। आपके लिए हमारी टीम्स ने भी बहुत मेहनत की है, 8 टीम्स यहाँ पर खेली है पूरे टूर्नामेंट को। तो मैं ब्रीफली सभी टीमों को, अगर आप चाहे पलाश जी आप कहे तो मैं सभी टीमों को इंट्रोड्यूस करवा लूं। जी बिल्कुल करवा लीजिए, क्यों नहीं। और बिल्कुल सही कहा हम आपने। दोनों के बारे में बताते, तो हम दोनों भी इस टूर्नामेंट में थे। हालांकि पलाश जी का प्रदर्शन उतना अच्छा, क्योंकि वो आधे से टूर्नामेंट उन्होंने स्टार्ट किया, कुछ इश्यूज के वजह से वहां पे उन्होंने आधे से टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। इसी वजह से, कुछ आधा इश्यूज की वजह से। तो पलाश जी 1 मिनट के लिए आप अपने बारे में बता दीजिए। जी हेलो। आप अपने बारे में बता दीजिए के लिए, आपकी टीम के बारे में। जी बिल्कुल, हमारा अगर देखा जाए तो शानदार, वैसे कुछ मैचेस हम जीते भी, कुछ मैचेस हारे भी, लेकिन जो नॉकआउट मुकाबले है उसमें जो आसपास गए नॉकआउट मुकाबले के, लेकिन पहुंच नहीं सके नॉकआउट मुकाबले में। बड़े मुकाबले में हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश होंगी, अगले साल भी हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैच हालांकि हम नहीं जीत पाए ज्यादा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्री से आपका दिल जीत पाए। और कमेंट्री हम पहली बार कर रहे हैं, तो भाई आपके लिए आपका जो कमेंट है वही हमें प्रोत्साहन बढ़ाएगा। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स,
आपके जो शेयर परसेंटेज है वो ही हमें प्रोत्साहन देगा। तो हम पहली बार कमेंट्री करने मैदान में उतरेंगे, तो भाई मजा आने वाला है। तो अगर देखा जाए तो हमारा प्रदर्शन देखा जाए तो अच्छा भी रहा और बुरा भी अच्छा भी नहीं कह सकते और उतना बुरा भी नहीं कह सकते, क्योंकि मीडियम अगर देखा जाए तो हमारा प्रदर्शन रहा है। और आधे टूर्नामेंट से हम कुछ एक खिलाड़ी थे जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, मतलब कुछ कारणवश, और उसकी जगह पर मैं खेलने आया था। लेकिन देखा जाए तो कुछ मैचेस मुझे खेलने मिले और वहाँ पे मेरा प्रदर्शन अच्छा भी रहा और उतना बुरा भी नहीं कह सकते, अच्छा भी नहीं एकदम, लेकिन फिर भी खास रहा और मजा आया इस टूर्नामेंट में। तो भाई अनमोल जी भी थे इस टूर्नामेंट में, तो अनमोल जी आपका प्रदर्शन कैसा रहा इस टूर्नामेंट में? देखिए, मैंने 14 मैचेस खेले हैं और उसमें से 8 मैचेस जीते हैं प्लेऑफ्स के लिए। श्योर आपको कल एलिमिनेटर मैच में दिख बिल्कुल। तो वैसे अभी जो कमान है मैं अनमोल जी के पास ही रखता हूँ, क्योंकि अभी तो हमें कमेंट्री बॉक्स पर भी जाना पड़ेगा। तो अनमोल जी फिलहाल यहाँ पर है आपके साथ और आपको बताएंगे कुछ मैच के बारे में। जी हाँ, आप सभी दर्शकों के यहाँ पे बारे में बताना चाहूंगा। सभी हैंड क्रिकेट एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ बार है क्रिकेट के लिए, बहुत ही बड़ी चीज है ये हैंड क्रिकेट का टूर्नामेंट पूरा का पूरा। तो यहाँ पे रोल जो है बहुत बड़ा क्रूशियल रोल प्ले किया है सभी ने मिलके। हम सब यहाँ पे जो है पूरे टीम ने यहाँ पे हमारे जो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे रोल प्ले करके दिया है। सभी टीम ने मेहनत की है, सभी टीम बहुत ही सारी टीम जो है बहुत ही अच्छे ढंग से खेली है। सभी ने बहुत ही मेहनत से यहाँ पे इस टूर्नामेंट को यहाँ पे सजाया है और संवारा है। हम सब बहुत खुश है आप सबके सपोर्ट के लिए। जो भी टीम्स यहाँ पे है, मैं सभी टीमों के बारे में बता दूं तो अभी और जो हमारी 6 टीम्स थी उनमें देखिए एक थे सौरभ पारसे जी, जिन्होंने 14 मैचेस में से 6 जीत यहाँ पे हासिल की, जो कि नंबर 5 पे उन्होंने फिनिश किया। हमारे साथ है सूरज जी, जिन्होंने हमें ऑडियो इफेक्ट्स और सारी चीजें यहाँ पे सप्लाई की है, तो उनका यहाँ पे आप बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। उन्होंने हमें जो है काफी सारा ऑडियो इफेक्ट्स पे हेल्प किया है। उनका यहाँ पे रोल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों की तरफ एंटरटेनमेंट के जरिए से। अगर हम बात करें और एक हमारी टीम थी, वो थी टीम जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन और क्रूशियल रोल प्ले किया है आप तक इस मैच को पहुंचाने में। स्कोरिंग का रोल बहुत ही जरूरी होता है, तो जितना भी आप स्कोर देखोगे, स्कोर बोर्ड पे देखोगे, उन्हीं की मेहनत है। और यहाँ पे जिस तरह से सभी लोग मिल के यहाँ पे आते हैं, उसी तरह से पूरी तरह से यहाँ पे सभी ने मेहनत की है। और हम बात करें बाकी टीम की, तो टीम अमित जी, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही क्रूशियल रहा है नेट रन रेट और शेड्यूलिंग में। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे उन्होंने भूमिका निभाई है इस टूर्नामेंट के लिए। साथ ही साथ हमारे साथ अर्लियर टीम प्रशांत भी थी, जिन्होंने पहले अपने मुकाबले खेले, 50% मैचेस खेले थे। कुछ कारणवश वो टूर्नामेंट पे नहीं थे, बट उनका भी रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था। आशीष शर्मा जी भी हुआ करते थे, जैसा कि पलाश जी के खिलाफ स्थान पर वो खेल रहे थे पहले आधे मैचेस में। तो आधे मैचेस उन्होंने खेले, फिर कुछ तकनीकी रीजंस की वजह से पलाश जी को ही मैदान में उतरना पड़ा। लेकिन बाकी आपको बताए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट था, और सबसे जरूरी बात ये थी कि एंटरटेनमेंट है। और अगर हम बात करें कपिल जी की, तो टीम कपिल ने भी अच्छा कंट्रीब्यूशन हमारे टूर्नामेंट के और किया है। मैं किसी का नाम ना छोड़ दूं, इसलिए मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ। और हमारे साथ जो कि अभी आपको इस मैच में अमित जी और परशुराम जी अहम रहा इस पूरे टूर्नामेंट के लिए। तो ये कंसेप्ट और आइडिया जो है सभी ने बहुत अच्छे से पिच इन किया। यूट्यूब पे हमें लाना चाहिए, ये सभी ने कहा। तो हमने सोचा ठीक है, आज ये फर्स्ट है, इसलिए हम प्लेऑफ्स के मैचेस ही यूट्यूब पे डालेंगे। तो आप पूरे पे जो पर्दे के पीछे का एक्शन था बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमने 348 रन बनते हुए भी देखे हैं और 90 रन भी बनते हुए देखे। टीमों को 53 पे ऑल आउट होते हुए भी देखा है, 56 पे ऑल आउट होते हुए भी देखा है। तो ये हैंड क्रिकेट की यूनिकनेस है कि 300 रन भी पड़ता है और एट द सेम टाइम आप 55-60 रन पे भी ऑल आउट हो जाते हो। तो ये हैंड क्रिकेट है, रफ्तार का गेम है, सबसे तेज एक्शन जिसके बारे में सभी लोग यहाँ पे बात करते हैं। सबसे तेज धारदार एक्शन जिसको आप T10 बोलते हो ना, हैंड क्रिकेट उसी का मिक्सचर है। T10 का मिक्सचर है हैंड क्रिकेट। बहुत ही लाजवाब एंटरटेनिंग प्लेटफॉर्म। देखिए, ये कोई इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। अगर बने तो जितने भी ब्लाइंड्स है उन सब के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी।
लेकिन अगर नहीं भी बनता ई स्पोर्ट्स में भी, तो देखिए ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे हैंड क्रिकेट अपॉर्चुनिटी देता है सभी को आके अपना गेम खेलने की, सभी को अपना जो है बहुत ही लाजवाब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के, सभी को अपनी जो है इजाजत देता है, सभी कोई भी आके यहाँ पे खेल सकता है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। सो जितने भी ब्लाइंड्स है, जितने भी सारे ब्लाइंड्स है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं हैंड क्रिकेट 90 मिनिया का या लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उनका सपोर्ट था, इस वजह से हम इस पूरे टूर्नामेंट को हम क्रिएट कर पाने में रहे थे। आप जरूर जाइए, अपने दिमाग के एक्सरसाइज के लिए बहुत ही क्रूशियल है। जो भी नॉर्मल भी हमारे साथ है सारे, उनको भी मैं बोलना चाहूंगा, प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि हमारे चैनल को भी आपको फटाफट से सब्सक्राइब करना है। और अब हम टीम के सफर की बात करें तो यहाँ पे परशुराम जी 8 मुकाबले जीत के आए 14 में से, और जैसे कि टॉस में मैंने बताया था और सभी ने बताया आपको, लगातार 8 मैचेस जीत कर आ रहे हैं अमित की टीम अमित। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बड़ा रोल यहाँ पे प्ले कर। तो मैं इसी के साथ जाना चाहूंगा कॉमेंट्री पलाश भाई के पास, जो कि तैयार है पहले ओवर के साथ। और सभी दर्शकों को शुक्रिया, प्लीज आप अच्छी तरह से हमें सपोर्ट देते रहिए। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब। तो नमस्कार साथियों, चैनल स्पोर्ट्स क्लब में मैं पलाश राव आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज क्या है, आज बता दो फिर से एक बार आप सभी को, हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट T20 हैंड क्रिकेट लीग 2021 जो खेला जाने वाला है वाड़ेगांवकर स्टेडियम में आज खेला जा रहा है। मतलब शुरुआत तो अभी होने ही वाली है, बस कुछ सेकंड अभी इंतजार है, बस कुछ ही समय में शुरुआत ही हो रही है वाड़ेगांवकर स्टेडियम में। टीम परशुराम बनाम टीम अमित राज जी के बीच। अमित राज जी ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, और जैसे कि हमने शो में भी कहा था, अपना प्रेडिक्शन भी दिया था, और ठीक वैसा ही कुछ हुआ। और तो भाई टॉस जीता अमित राज जी ने, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और अच्छी टीम कॉम्बिनेशन खिलाई है। और अमित राज जी की टीम में भी देखे तो अच्छी टीम कॉम्बिनेशन है। तो बस कुछ ही समय में शुरुआत हो रही है, दर्शक भी तैयार है, सारे फैंस रेडी है, और रेडी हम भी है, और रेडी जो खेलने वाले खिलाड़ी है वो भी रेडी है। इस हैंड क्रिकेट T20 टूर्नामेंट का जो पहला प्रसारण है वो पहली बार एक चैनल के माध्यम से किया जा रहा है, और वो है हमारा अपना यानी कि चैनल स्पोर्ट्स क्लब। जी हाँ, स्पोर्ट्स क्लब चैनल, जिसके माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है, ये पहली बार है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहूँगा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो तैयार है दोनों, और दोनों टीमें। तो चलिए, ओपनिंग बल्लेबाज उतर रहे हैं, और अमित राज जी भी आ रहे हैं अभी गेंदबाजी करने के लिए। शुरुआत हो रही है। फील्डिंग अगर देखा जाए, ऑन साइड ऑफलाइन, ऑन साइड ऑफ साइड दोनों तरफ अच्छे फील्डर्स है। ऑफ साइड में 4 फील्डर्स और ऑन साइड में 5 फील्डर्स लगाए गए हैं। अगर विकेट कीपर गेंदबाज को पकड़ के अगर देखा जाए, इनको छोड़ दिया जाए, तो ऑन साइड में 4, ऑफ साइड में 5 फील्डर लगाए हैं। और तो तैयार है सभी खिलाड़ी और सभी प्लेयर्स, और देखा जाए तो यहाँ पर सभी फैंस और हम भी रेडी है कमेंट्री बॉक्स में। तो चलिए बढ़ते हैं पहली गेंद की ओर। पहली गेंद दूसरी जो की शुरुआत हो रही है अभी। ये पहली गेंद ऑफ स्टंप पर सामने की तरफ आई, और जिसे कि हल्के हाथों से कट कर दिया है मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। खूबसूरत शॉट, अच्छी बल्लेबाजी, और पहली गेंद पर चौका लगाया, और शानदार बल्लेबाजी। शुरुआत अच्छी हुई है। देखा जाए इस टीम की, परशुराम टीम की जो शुरुआत है वो पहली गेंद में चौके के साथ खाता खुला है, तो बहुत अच्छी बात है। तो अब दूसरी गेंद के लिए तैयार अमित राज जी। अपनी गेंदबाजी को अच्छी करनी होगी। वैसे अगर देखा जाए तो अमित राज जी का फॉर्म काफ़ी अच्छा है। 8 मैचेस लगातार जीत कर आ रहे हैं अभी। लगातार 14 में से 10 मैचेस जीते हैं। तो भाई देखना होगा। दूसरी गेंद लेकर अभी इस बार दूसरी गेंद
इसे कट करने का चाहा, स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद और सीधा उसी के हाथों में खेल बैठे हैं और जो कि पहला झटका लगता हुआ बाहरी किनारा लगा था। कट करने की कोशिश की थी, थोड़ी सी लेग स्टॉप से बाहर थी गेंद और जिसे कट करने की कोशिश, लेकिन स्लिप पर खिलाड़ी तैनात रखा था कप्तान ने पहले ही और उसी के हाथों में खेल बैठे हैं और इसी वजह से पहला झटका लगता हुआ टीम परशुराम को और पहली 2 गेंदों में ही विकेट खो दी, मतलब 4 रनों पर पहला विकेट, 2 गेंद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो 2 गेंदों के बाद 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर अब थोड़ी सी दबाव में, क्योंकि विकेट जाती है तो हमेशा दबाव में होती है। भले ही रन जाए तो अगले वाली टीम उतनी दबाव महसूस नहीं करती, लेकिन भाई विकेट जाती है क्योंकि विकेट्स आपके पास केवल 10 होती है। तो अभी तीसरी गेंद लेकर नए बल्लेबाज आया है, बैट्समैन नंबर 3 पर और 3 और 2 के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो पहला विकेट खो दिया है, तो अब पहली गेंद जो नए बल्लेबाज आए वो खेलेंगे और तीसरी गेंद होगी इस ओवर की। तो तीसरी गेंद लेकर आ रहा है, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर रही, इस गेंद को उठा दिया है, लॉन्ग के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाद, छक्का। जी हाँ, 6 रन मिलेंगे यहाँ। आते ही खाता खोला है छक्के से। शानदार शॉट, शानदार बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, लाजवाब फुटवर्क, अच्छा बैट, जो देखा जाए तो बैट का चेहरा पूरी तरह से खोल दिया था और बहुत अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा शॉट। और मैं तो कहूँगा भाई मज़ा आया इस शॉट को देख के, शानदार। ऐसा लगा कि भाई कितना इंटरनेशनल मैच चल रहा है। और अब चौथी गेंद लेकर, चौथी गेंद ऑफ स्टंप पर ये गेंद और इसे की हल्के हाथों से खेल दिया है थर्ड मैन के क्षेत्र में। वहाँ पे मिस फील्ड हो रही है गेंद फील्डर से। पहला रन तो ले लिया और दूसरा रन भी, और साथ ही साथ तीसरा भी रन पूरा कर लिया। थर्ड मैन पर थी गेंद, वहाँ पर उठाने गए थे, थ्रो किया और जो कि थ्रो सटीक तो नहीं था, लेकिन तब तक जब तक थ्रो आए तब तक बल्लेबाज अपना रन पूरा कर लिए थे दौड़कर, क्योंकि मिस फील्ड हुई थी सबसे पहले थर्ड मैन पर जाने के बाद। उसके बाद वहाँ पर जो मिस फील्ड के बाद थ्रो किया था वो भी सटीक नहीं था, उतना भी खास सटीक नहीं था। तो बल्लेबाज भी सुरक्षित अपने क्रीज पर पहुँच चुके थे। अब पांचवी गेंद लेकर इसे हल्के हाथों से मिड ऑन और मिड विकेट के क्षेत्र में खेल दिया है। पहला रन लिया, दूसरे रन के लिए भी भाग रहा है और 2 रन भी आसानी से पूरा किया। और साथ ही साथ अब 2 रनों के साथ 5 गेंद का खेल अब तक हो चुका है। इस ओवर की 5 गेंदें, अब छठी गेंद का आने का इंतजार। छठी गेंद आने का इंतजार। अब तक देखा जाए तो 15 रन हो चुके हैं इस ओवर में और ये छठी गेंद इसे क्लिप बोल्ड कर दिया है। शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया है और डंडा सीधा बाहर कर दिया है और इसी के साथ पहले ओवर की भी समाप्ति। दूसरा विकेट गिरता हुआ, देखिए ये शॉट खेलने गए, ये मिड विकेट की तरफ खेलना चाहते थे, बल्ले का किनारा भी नहीं लिया, बल्ले से संपर्क तक नहीं हुआ गेंद का और वहाँ गेंद ने अपना काम, पहले बल्ला आए उससे पहले ही गेंद ने जाकर अपना काम पूरा कर लिया था और मिडल स्टंप उखाड़ दिया। और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन, पहले ओवर की समाप्ति 15, 2 विकेट के नुकसान पर टीम परशुराम। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है और हमारे कमेंट्री बॉक्स में भी अभी अनमोल जी आ ही रहे हैं। अनमोल जी स्वागत है, आ गए हैं अनमोल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और दूसरे ओवर की शुरुआत हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के लिए। दर्शकों को पहला ओवर कितना अच्छा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स पे यार, आप लोगों का लाइव चैट पे मेरे को इमोजी देखना है। फटाफट पहला ओवर कैसा रहा प्लीज
और यहाँ पे दूसरे, अगर पहले ओवर से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बैट्समैन मैं बता दूं, तो बैट्समैन 1 ने पहली गेंद में 4 लगाए थे, दूसरी गेंद पे वो आउट हुए। बैट्समैन 2 जो कि अभी 2 रन बना के 2 गेंद पे आउट हो गए। बैट्समैन 3 जिन्होंने अब तक 2 गेंदें खेली है, 9 रन बनाए हैं। और अभी बैट्समैन 4 आए हैं जो कि बल्लेबाजी करेंगे, लेकिन स्ट्राइक अभी रहेगी बैट्समैन 3 के हाथों में। देखो, मैच के तरफ जाने से पहले आप इस शुरुआत को कैसा मानते हैं टीम अमित के लिए, क्योंकि 2 विकेट उन्होंने छटक लिया पहले ही ओवर में। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी रही अनमोल जी। अगर देखा जाए तो गेंदबाजी काफी शानदार रही, और दबाव खास तौर पर दिख रहा था शुरुआत से ही परशुराम टीम पर, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए उनके आखिरी मैचेस कुछ वो हार कर आ रहे थे। और देखिए पहली गेंद में छक्का लगता हुआ लॉन्ग ऑन के ऊपर से खूबसूरत शॉट। क्या शॉट, मतलब आप इस शॉट को बस देखते ही रहिए। यहाँ पे गेंदबाज चाहते थे कि शायद बल्लेबाज चौका लगाए, कुछ उस तरह का प्लान थी, कुछ उस तरह से फील्ड थी, लेकिन बल्लेबाज ने कहा हम आपसे 2 कदम आगे हैं। बहुत बड़ा स्ट्रोक, बिल्कुल अनमोल के बाद 21 रन स्कोर। और ये बल्लेबाज जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 500 का स्ट्राइक रेट, 3 गेंद 15 रन। जी बिल्कुल, और क्या जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन बड़ा झटका, पूरा तरह से बीट कर दिया वहां पे उन्हें। ये शॉट कैसे खेल गए आप, पे खेल रहे थे, ये कौन सा शॉट खेलने चले गए? रिवर्स स्वीप मारना चाहते थे। यहाँ पे स्पिन गेंदबाज है, थोड़ी सी गेंद में फ्लाइटली बल्ले को बीट किया और कट बाहर कर दिया। तीसरा विकेट 21 रन के स्कोर पे। एक कैलकुलेशन नहीं किया ढंग से बल्लेबाज ने। पलाश जी, ये बहुत ही खराब शॉट, बहुत ही निराशापूर्ण होंगे बल्लेबाज। जी बिल्कुल, अगर देखिए आप अपना अच्छा शॉट खेल रहे हैं भाई, सामने की तरफ लॉन्ग ऑन के ऊपर से आप छक्का लगा सकते हैं, तो भाई रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत ही क्या थी? इतना अच्छा शॉट लगा लिया, पहले गेंद पे स्टेप आउट करके उन्होंने छक्का मारा था लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और ये देखे रिवर्स स्वीप खेलने बैठे, जबकि जरूरत इस शॉट की बिल्कुल भी नहीं थी। आप टैप करके सिंगल भी ले सकते थे और सामने वाले बल्लेबाज को स्ट्राइक भी दे सकते थे। यहाँ पे आपको वैसे देखा जाए अनमोल जी, तो आप सामने की ओर अच्छा शॉट खेला था, उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया था, तो रिवर्स स्वीप खेलने की जरूरत ही नहीं थी। जी हाँ, बैट्समैन नंबर 5 यहाँ पे क्रीज पर आ रहे हैं, जो कि अब पहली गेंद खेलेंगे, और पहली गेंद पे स्ट्रोक हल्का सा रन पहला ले ले दूसरा की तरफ, और ये रन आउट हो सकते थे, लेकिन ओवर थ्रो, और ये बहुत खराब क्षेत्र रक्षण। जी बिल्कुल, खराब क्षेत्र रक्षण वहां पर कहना होगा, क्योंकि वही ओवर थ्रो भी वहां पर 1 रन और मिल गया बोनस के तौर पर ही। 2 रन ले लिए, 3 रन यहाँ पे टोटल यहाँ पे स्कोर बोर्ड पे जुड़ गए हैं पलाश जी। जी बिल्कुल, अगर आप थ्रो भी कर रहे हैं तो वही एक क्षेत्र रक्षण तो चाहिए, क्योंकि अब इतनी खराब फील्डिंग नहीं कर सकते। और ये देखिए बहुत ही खराब यहाँ पे थ्रो, देखिए फील्डर जो है कप्तान अमित खुद यहाँ पे थे, और हाथों से यहाँ पे गलती हुई है, तो वो क्षमा मांग रहे हैं, बट ये बहुत ही गलत वो यहाँ पे आपने करा। देखिए ये देखो, स्ट्रैटेजी के लिए आप अगर उनको रन आउट कर भी देते तो बहुत ही कम चांस था कि बल्लेबाज रन आउट होता यहाँ पे, लेकिन वो पूरी तरह से कीपर को भी बीट कर गया। इतना दूर फेंका उन्होंने थ्रो कि जहाँ पे फाइन लेग का थर्ड मैन का फील्डर होता है, वो तो चौका नहीं किया, लकीली। जी हाँ, और ये चौथी गेंद, इस बार लेग स्टंप पर गेंद, इसे कट करने की कोशिश की, इस बार बाहरी किनारा और सीधे मिड ऑन के फील्डर के हाथ में गेंद, यानी कि यहाँ एक और झटका लगता हुआ कट करना चाहते थे, गेंद को खेलना चाहते थे थर्ड मैन की ओर, लेकिन बल्ले का लगा बाहरी किनारा और गेंद गई मिड ऑन के दिशा में, और सीधा वहाँ फील्डर तैनात थे, उनके ही हाथों में खेल बैठे। पहली गेंद पर नए बल्लेबाज और इस तरह का शॉट खेलने की कोशिश करे पलाश जी, बहुत ही खराब बैटिंग है। जी बिल्कुल, अगर कहेंगे तो ये जरूरत ही नहीं थी, नए बल्लेबाज आप सिंगल भी ले सकते थे, अगर सिंगल लेते तो ये मुश्किल आती नहीं। ओहो पलाश जी, अगली गेंद पे भी खराब शॉट।
जी ये चल एक क्या रहा है, और ये कर क्या रहे बल्लेबाज हैं? जी भाई ये चल क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कर क्या रहे हैं? विकेट पर विकेट, विकेट पर विकेट। आप भाई रन तो बनाइए। एक और बल्लेबाज शून्य का स्कोर लेकर, टेलीफोनिक नंबर यहाँ पे दिख रहा है। सिर्फ एक बल्लेबाज जिन्होंने 4 गेम में 15 बनाए, बाकी सब डबल डिजिट का आंकड़ा भी यहाँ पे छू नहीं पाए है। बिल्कुल, और इसी मुश्किल में यहाँ फंसती हुई दबाव में इस बार काफी दबाव महसूस कर रही है ये टीम। बाइक फायर, ये छक्का मिलेगा। इस तरह के शॉट की जरूरत तो थी नहीं, लेकिन फिर भी छक्का आ गया। 2 ओवर के बाद 30 रन 5 विकेट के नुकसान से। पलाश जी, इस शॉट के बारे में क्या कहेंगे? बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह। जी बिल्कुल अच्छा शॉट था, लेकिन जरूरत तो थी नहीं, लेकिन यहाँ पर रिस्क ली, यहाँ पर आउट भी हो सकते थे। देखिए ये शॉट ध्यान से देखिए अनमोल जी, ये यहाँ पर आउट भी हो सकते थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर जो 2015 से इंग्लैंड अभी खेल रहा है, विकेट गए तो गए, लेकिन हम छक्के मारना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर वेस्ट इंडीज प्लेयर जैसा काम करने लग गए शायद परशुराम जी की टीम में। ये देखे क्या तरीका ही बनता है ये शॉट। और ये नए ओवर की पहली गेम, और क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। एक और विकेट अनमोल जी, पहली ही गेंद पर विकेट यहाँ मिली है, और यहाँ मुश्किलें, फिर से मुश्किलों में इजाफा। जी हाँ, यहाँ मुश्किलें आती जा रही है और मुश्किलों में इजाफा होता जा रहा है। यहाँ चल क्या रहा है नहीं आ रहा है। ये अब स्कोर 30 रन 6 विकेट। पूरी टीम आपकी बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस गई है। अब यहाँ पे थोड़ा समझदारी से खेलना जरूरी है। अगर आप ऐसे ही विकेट्स खोते रहेंगे तो क्या पता 50 भी नहीं बना पाएंगे। वहां पे टीम अमित की ओर से देखे तो 8 मैचेस लगातार है, अगर ये जीतेंगे तो 9 लगातार मैचेस जीत जाएंगे। बिल्कुल, और नए बल्लेबाज आए और हल्के हाथों से प्लेस कर दिया है बैट फुट पर जाकर, और बैट फुट पर जाकर यहाँ कट कर दिया है एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में। यहाँ 1 रन मिल जाएगा हल्के हाथों से। खेलना जरूरी था पलाश जी, पहले ओवर में आपने सिंगल क्यों नहीं लिया? अब आपने 6 विकेट दिए हैं और तब सिंगल ले रहे हो, इसमें मतलब क्या है फिर? जी बिल्कुल, यही तो समझ में नहीं आ रहा है इस टीम का कर क्या रहा है। समझ में, जहां आपको सिंगल की जरूरत है तरीके से गैप में प्लेस करके तेजी से ये दूसरा रन दौड़ते दौड़ते ओ पूरा कर लिया। रिस्की डबल, लेकिन लिया 2 रन। जी बिल्कुल, और अब तक देखा जाए तो 3 गेंदें हो चुकी है। तीसरी गेंद पर जैसे कि आपने बताया 2 रन मिले, और यहाँ मुश्किलें लगातार आ रही है। और यहाँ पर अच्छी गेंद, एक और विकेट। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह। क्योंकि यहाँ बाहरी किनारा फिर से लगा, और यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है बिल्कुल। यहाँ तो लेग स्टॉम्प पर जा रही थी ये गेंद, और यहाँ बाहरी किनारा लगा, और कीपर के दस्ताने थे पीछे में और पकड़ लिया है क्या? जी बिल्कुल, और यहाँ एक और सफलता। जी पलाश जी, अब अगले गेम से पहले मुझे थोड़ी सी लंबी सांस चाहिए यार। ये हो क्या रहा है मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा है पलाश जी। यहाँ पे मैं एक मैच मुझे याद आ रहा है, ये तो वही वो है जब बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया ने 105 बनाया था, बांग्लादेश के 52 पे 3 से 58 पे पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। वहां पे स्टुअर्ट बेनी ने शानदार बॉलिंग, 6 ओवर 4 रन और 6 विकेट। जी बिल्कुल, वैसे ये तो यही हुआ ना अनमोल जी कि तू चल मैं आया वही काम हो रहा है भाई। ड्रेसिंग रूम में मिठाई बांट रहे हैं लगता है टीम परशुराम के कप्तान, और इसलिए यहाँ पे सारे बल्लेबाज मिठाई के लालच में आउट होते जा रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पर 5वीं गेंद आ रही है नए बल्लेबाज के लिए, इसे कट कर दिया कवर, और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सीमा रेखा पार नहीं रोक पाएगा कोई। 4 रन मिलेंगे यहाँ, खूबसूरत शॉट। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह। कोई मौका नहीं। ये चल क्या रहा है मुझे कुछ भी नहीं समझ। ये शॉट की आपको देखा एक बार फिर से आड़ा टेढ़ा शॉट लगाने की कोशिश है, ये मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। ये वेस्ट इंडीज की टीम है कि यहाँ पे हम हैंड क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। बिल्कुल ये परशुराम जी की थिंकिंग क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये शानदार ओवर, अब तक सिर्फ 7 रन 5 गेंदों में हैंड क्रिकेट में बढ़िया ओवर होता है। और ये भी गेंद कोई खराब नहीं थी, वो गेंद अच्छी गेंद थी, लेकिन इसे खेल दिया था कट करके एक्स्ट्रा कवर पे। लेकिन देखा जाए तो इस चौके की बदौलत 7 रन आए, तो ये और तो काफी किफायती हो सकता था, इससे भी बहुत ही किफायती। शानदार ओवर है, बहुत ही शानदार। और अगली
ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर से एक और झटका। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह। ये तो मुश्किलें आते जा रही है, लगातार इजाफा होते जा रहा है, रन्स बनते जा रहा है, लेकिन ये विकेट में इजाफे। लेकिन कहते हैं ना, रन से ज्यादा विकेट महत्वपूर्ण है, और वो विकेट्स गिरते जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे नहीं लगता ज्यादा रन बना पाएगी ये टीम। 8 विकेट, बड़ा क्वेश्चन है, 50 रन बना पाएगी या नहीं? प्रेडिक्शन करिए फटाफट कमेंट बॉक्स पे, चैट बॉक्स पे। 50 रन परशुराम की टीम यहाँ पे बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, क्योंकि बहुत ही जटिल बताना है। क्या पता अगली 2 गेंदों में 2 विकेट मिल जाए टीम हमें तो पलाश जी। मेरा प्रेडिक्शन अगर पूछा जाए तो भाई 80 के आसपास कुछ बनेंगे रन। देखा 80 के आसपास रन तो देखो, मुझे लग रहा है यार इतनी अच्छी टीम है। हालांकि तो मुझे यहाँ पे ऐसा है कि मुझे लग रहा है सिंपली मुझे लग रहा है कि शायद ये कुछ और बड़ा स्कोर रखे। अगर थोड़ी इस बार की पहली गेंद इसे हल्के हाथों से टैप कर दिया है शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में, और वहां पर पहला रन, थोड़ी सी मिस फील्डिंग हो गई, पहला रन मिल गया, और उसी के साथ साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया बल्लेबाज ने दौड़कर। जी पलाश जी, और इसी के साथ 39 रन भी बन हो गए हैं अभी। स्कोर अगर देखा जाए तो 39 रन स्कोर हो चुका है अभी, बढ़कर 2 रनों पे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो बहुत शानदार अब तक गेंदबाजी रही है। पहले ओवर की अच्छी गेंद थी, और अभी दूसरी गेंद में यहाँ बोनस रन मिल जाएंगे, यहाँ 4 रन मिलेंगे, और साथ ही साथ बोनस 1 रन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ बोनस के रन कहेंगे। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह। मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 4 पहले ही बताया गया था कि ये बोनस शॉट होता। 5 रन तो ये बहुत ही बढ़िया है। ये शॉट हमने पूरे मैच में अभी तक नहीं देखा था पहला, अभी तक। बिल्कुल, ये शॉट का इंतजार मुझे भी था, और बढ़कर अभी स्कोर पहुंच चुका है 44। देखिए 44 रन। नहीं, अगली गेंद अभी आनी बाकी है। थोड़ी सी अगली गेंद आने से कुछ यहाँ पे इशू हो गया है। यहाँ पे कुछ टॉक चल रही है, कप्तान प्लानिंग कर रहे हैं, परशुराम के टीम के 2 बल्लेबाज बात कर रहे हैं आपस में। दोनों कमेंटेटर्स भी कुछ मैचेस की बात कर लेते पलाश जी। तो इस साल का आईपीएल हुआ, यहाँ पे हमने बहुत सारी मेहनत स्पोर्ट्स क्लब की टीम के लिए की थी। आप क्रिकेट का जो बड़ा मंच है, एंटरटेनमेंट का आईपीएल के दर्जे का तो हम एंटरटेनमेंट नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम जो टाइम है बहुत ही बेहतरीन जाए, इसके तो आपको गारंटी दे सकते हैं जी पलाश जी। मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं तीसरी गेंद, जिस पर 2 रन मिल गए हैं। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खेलकर 2 रन तेजी के साथ दौड़ लिया है बल्लेबाज ने, और 46 रन स्कोर हो गया है। तो बिल्कुल जैसे कि अनमोल जी आपने कहा, बिल्कुल सही है। हम आईपीएल के दर्जे का तो एंटरटेन नहीं दे सकते, लेकिन हमारे से जितना हो सका, जितना बन सकता है, वो उतना एंटरटेन हम आपको लेकर आ रहे हैं, आपके घर तक, आप तक पहुंचा रहे हैं, और दर्शक लोग भी हमारे साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो भाई मजा आ रहा है। हमको 500 व्यूज चाहिए भाई, फटाफट वीडियो सबको शेयर करो यार। 500 लोग तो भी हमें देखने जरूरी है यार। इस तरह का इतनी मेहनत आपके लिए की है, तो 500 का तो आंकड़ा मिलना ही चाहिए पलाश जी हाँ। और इस बार पुल कर दिया है, खूबसूरत शॉट, शानदार बल्लेबाजी, गेंद सीमा रेखा के बाद लॉन्ग ऑन के बीच से 1 बाउंस चौक। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह। और इसी के साथ 50 रन भी पूरे इस टीम के। तो भाई जिनकी प्रेडिक्शन गलत दी थी उनका कोई सुने भाई, पर जिन्होंने भी 50 की प्रेडिक्शन सही दी थी, वेल डन, कांग्रेचुलेशंस। अभी ये 50 अभी भी 2 विकेट हाथ में है, क्या 100 बनेंगे? अगले 50 रन भी ये 2 विकेटों पे करेंगे। देखिए पलाश जी, एक फनी चीज बताऊं, जब भी आखिरी विकेट की पार्टनरशिप होती है ना, तो हम बात करते हुए कहते हैं कि सैम शार्दुल ठाकुर यहाँ पे क्रीज पे बैटिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल। वैसे ऐसा लगता ही है, क्योंकि भाई मुश्किल है थोड़ा सा, तो वैसे देखिए बारी किनारा, अब ये कैच भी हो सकता था, कीपर के ऊपर से निकलता हुआ गेंद गोली के रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, रिस्की चौका, लेकिन चौका आ गया। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह। जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया शॉट, शानदार बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी, और लाजवाब प्लेसमेंट ओवर पलाश जी। जी बिल्कुल।
बिल्कुल स्लॉट पे डाल बैठे, फुल टॉस, बल्लेबाज बैकफुट पे थे, हार्दिक पांड्या स्टाइल, हार्म्स का एक्सटेंशन और बॉलर ने अपने बॉलर के सर के ऊपर से सीधा साइड स्क्रीन पे छक्के के साथ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह। ओवर समाप्त, 23 रन इस ओवर से पलास्टी, वेल प्लेड। जी 60 रन हो चुके हैं। हार्ड हिटिंग कहेंगे इसे कौन सी हिटिंग कहते हैं अनमोल जी? हार्ड हिटिंग कहते हैं इसे। शॉट ये हार्ड हिटिंग जो की है वो 6 रन मिले हैं। फुल टॉस को फुल टॉल लिया है। जी हाँ, फुल टॉस का फुल टोल यहाँ पे। बिल्कुल। वोटर अपील ये जाएगी न्यायपालिका तक यहाँ पे और सिंपल सा डिसीजन, यॉर्कर लेकर गेंद थी, पूरी तरह से सामने पड़े गए। जसप्रीत बुमराह की बूम बूम यॉर्कर गाइडेड मिसाइल की तरह आई और बल्लेबाज का पैर अपने साथ ले गई। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह। और विकेट भी, ये बहुत बड़ा झटका, 9वां विकेट प्रकाश जी। जी बिल्कुल 9वां विकेट यहाँ पर मिल जाएगा और 9वां विकेट का पतन होता हुआ 60 रनों पर भाई मुश्किल है यहाँ पर। अब आप तो यहाँ ज्यादा रन बनाना मुश्किल है क्योंकि ये कह नहीं सकते कितने रन बनाएंगे आने वाले समय में, ये कहना काफी मुश्किल है। लेकिन 100 रन बनना तो मुश्किल है यहाँ से। तो देखना होगा कितने रन तक पहुंचते हैं। लेकिन नए बल्लेबाज आ रहे हैं और जैसे कि अनमोल जी अभी नए बल्लेबाज मतलब 11 नंबर के बल्लेबाज आने वाले हैं अभी और आए हैं और पहले ही पैड पहन के तैयार थे आने के लिए, रेडी थे क्योंकि उन्हें पता था कहीं ना कहीं विकेट गिर सकता है। और शॉट देखिए, शॉट देखते ही बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह। शॉट लगा है, बैटिंग की तैयारी कर रहे थे और ये शॉट देके चौका मार दिया मैंने आते ही। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, स्ट्रेट रहा ये कि इस गेम को रोक पाए। जी बिल्कुल नहीं रोक सकते थे क्योंकि गोली की रफ्तार से खेला था नंबर 11 का बल्लेबाज। तो ये इतनी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे आप, लेकिन जितना उनसे बनता है उन्होंने तो अपना काम किया क्योंकि उनका काम तो है गेंदबाजी करना। और अगली गेंद पे जी हाँ, और अगली गेंद में अच्छा शॉट, इस बार कदमों का किया इस्तेमाल, लेकिन प्लेसमेंट उतना खास नहीं कि बाउंड्री तक जा सके। लेकिन फिर भी 2 रन मिल जाएंगे यहाँ, कम से कम थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और वहां पर 2 रन मिल जाएंगे बल्लेबाज को। तो ये अच्छा अब तक रहा है वैसे ओवर देखा जाए तो। जी ओवर तो बढ़िया रहा है अमित टी के लिए भी तो परशुराम जी के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे विकेट्स बचा के खेलनी है आपको। ये विकेट्स यहाँ पे बचे, यही एक प्राइमरी गोल। इस बार टैप कर दिया गेंद को, गेंद जा रही पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डिंग वहां पे मिस फील्ड होती हुई, दूसरा रन तेजी से, तीसरा रन भी ले लिया। तो नंबर 10 11 का बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं, भला कोई प्रॉपर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, वो अपने बल्लेबाजों को शायद दिखा रहे कि इस तरह से बल्लेबाजी की जाती है। जी बिल्कुल नॉर्मल एक नॉर्मल तरीका दिखाया। और जैसे कि अभी 5वीं गेंद भी आने की आ रही है, अभी 5वीं गेंद 5 गेंद हो चुके हैं। जी बिल्कुल शायद मेरे ख्याल से एक ही गेंद हो चुके हैं क्योंकि एक जो चौथी गेंद पर थी उसमें तो कुछ पता ही नहीं चला। और नहीं, चौथी गेंद पे 2 लिया था, तीसरी गेंद पे 2 लिया था, चौथी गेंद पे 2 लिया था और 5वीं गेंद पे इन्होंने 3 लिया है। जी तो क्षमा चाहेंगे हम उसके लिए। और अगली छठी गेंद इसे हल्के हाथों से टैप कर दिया है, शॉर्ट मिड विकेट के क्षेत्र में 1 रन मिल जाएगा कम से कम। जी आसानी से सिंगल यहाँ पे पूरा, और 72 स्कोर बोर्ड, 72 ये बहुत बड़ा यहाँ पे स्कोर बना दिया है। 72 का स्कोर, एक समय पे बता दूं तो 36 पे 8 थे पिछले 2 मैचों में यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे रिकवरी का यहाँ पे आसान, आपका स्कोर 80 के आसपास वो पहुंच तो गए हैं। जी 72 तो हो चुके हैं, लेकिन यहाँ से आप कहना काफी मुश्किल है कि कहाँ और कहाँ तक ले जाएंगे, ये कहना काफी मुश्किल है। सभी फील्डर्स रेडी है। इनिंग्स ब्रेक का यहाँ पर निर्णय है, तो जब तक यहाँ पर गेंद है उससे पहले हम आपको थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज पे एक मैच मुझे याद है तो
याद करो, आप और कोई एक टीम का मैच था जहाँ पे जी कपिल टीम का मैच था और आपका मैच था, और कपिल जी को आपने 41 के स्कोर पर काफी बड़े मुश्किल में थे उस टाइम पे, और जिस तरह से आपने उस लक्ष्य को चेस किया था, थोड़ा सा हमारे जी बिल्कुल, वैसे ऐसा मुझे भी लग रहा था कि भाई कहीं ना कहीं मेरा विकेट तो ना गिर जाए जल्दी जल्दी, लेकिन भाई समझदारी से थोड़ा सा शांति से मैंने सोचा कि शांति से चेस करना चाहिए। और बता दें आपको, इस टूर्नामेंट में भी मैं 58 रन पर ऑल आउट हो गया था, वो सौरभ जी के साथ था। लेकिन बता दे, वो किस्सा काफी बढ़िया था कपिल जी वाला, लेकिन बहुत शानदार तरीके से हमने उस मैच में 348 रन मैंने खाए थे। दिमाग चंद टीम हमारी जो है बहुत ही ज्यादा खिलाई हुई थी, पूरी 48 जो कि अभी तक हाईएस्ट स्कोर है वो बना था मुझे, और साथ में मैं 140 पे ऑल आउट भी हुआ था, मतलब 208 रन से उस मैच को आया था मैं। जी बिल्कुल। तो चलिए, ड्रिंक्स ब्रेक भी हो चुका है और तैयार है फिर से एक बार खेलने के लिए। ड्रिंक्स का समय खत्म हो गया है और यहाँ पर अब तैयार है हमारे सभी खिलाड़ी और सभी प्लेयर्स, और हम भी तैयार है। बैठे ये क्या कर बैठे, जी हाँ, ये खेलना चाहते थे कहीं और, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना, वो काम हुआ है। खेलना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, गेंद गई है मिड विकेट की तरफ और सीधा खेल बैठे हैं गेंद मिड विकेट के फील्डर के हाथ में। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज। तो अमित भाई इस मैच में फेवरेट है, 73 का टारगेट सिर्फ चेस करे, लेकिन भाई हैंड क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। पलाश भाई ने बोला 58 रन पे, मैं एक मैच मुझे याद है 92 का चेस करते हुए मैं फिर सिर्फ 15 रन पे ऑल आउट हो गया था। तो यहाँ पे ये भी होता है, आपको बता दूं, बहुत ही ये ट्रिकी गेम है। वैसे अभी सारे फील्डर्स लगाने में थोड़ी सा टाइम लग जाएगा, सारे बल्लेबाज को बल्लेबाजी में आने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन तब तक अपना 15 रन वाला जो किस्सा है वो हमें सुना दीजिए थोड़ा सा। देखिए वो 94 रन पे मैंने उन्हें आउट कर दिया था, यही थे टीम परशुराम जिनको हमने 94 पे निपटा दिया था, और 95 का जो लक्ष्य था, देखिए वहां पे पहली गेंद पे मेरा विकेट गिरा, गेंद पे गिरा, तीसरी गेंद पे गिरा, पहले ओवर में 3, दूसरे ओवर में 2 विकेट, तीसरे ओवर में 2 विकेट, और इस तरह से आखिरी ओवर में फिर 2 विकेट मिले, और मैं बड़ा स्ट्रोक ही नहीं, दूसरे ही ओवर में, जितना मुझे याद है तीसरे ओवर में ही मैं आउट हो गया था, मतलब लगभग पहले ओवर में 3, दूसरे में 2 और तीसरे ओवर में 5 विकेट 6 गेंदों में मेरे गिर। जी बिल्कुल, बहुत मजा। वैसे फिर भी 15 रन से आपको कुछ थोड़ा सा निराश तो लग रहा होगा ना आपको उस टाइम। अरे आप 15 रन आप चेस कर रहे हो तो आपके मन में होता है कि आप ये मैच 10 विकेट से या 8 विकेट से या 7 विकेट से जीतो, जो अभी अमित भाई के मन में भी स्वाभाविक सी बात चल रहा होगा, 10 विकेट से मैच अगर जीत जाए तो फाइनल में बहुत ही मोरल बूस्टिंग होगा उनके लिए, कि क्वालिफायर 1 में वो परशुराम जैसे भाकर टीम को आप 10 विकेट से हरा के दिखा रहे। आज उनकी बल्लेबाजी ने हरास किया है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कोर लगाए थे इस टूर्नामेंट पे, 200 प्लस 3 बार का 200 प्लस का आंकड़ा इन्होंने छुआ है परशुराम की टीम ने। आज तो हालांकि बुरा दिन एक आता है कभी कभी, वो बुरा दिन आया, लेकिन ये भाई को पता है अगर कहीं 10 विकेट से जीत लिया, इनकी गेंदबाजी और बॉलिंग बैटिंग इक्वली यहाँ पे डेंजरस है, तो कहीं अगर ये मैच आपने 10 विकेट से जीत लिया तो ये फाइनल के लिए बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी टीमों के लिए। ये है अमित भाई जो कि 8 मैचेस तो लगातार जीत गए थे, 9वां मैच लगातार जीता है और 10 विकेट से जीता है पलाश जी। तो जी हाँ अमित राज जी, आप तैयार है और अब दोनों टीम के प्लेयर्स तैयार है और उतर चुके हैं मैदान में। फील्ड की यहाँ पे सजावट बता दूं पलाश जी हमारे दर्शकों को, तो ये बहुत ही अग्रेसिव फील्ड जो की जरूरत थी, यहाँ पे 3 बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और स्विंगिंग विकेट को जानते हैं कि परशुराम की विकेट लेके ही इस मुकाबले को जीता जा सकता है, वरना तो आप ये मैच 20 ओवर खिला ही नहीं सकते, 72 रन आप डिफेंड ही नहीं कर सकते 20 ओवर देखते हुए, तो विकेट लेके ही आप
रोक के मैच नहीं, विकेट दे के मैच जीतोगे। तो यहाँ पे फील्ड की जमावट यहाँ पे है, पूरी तरह से अग्रेसिव है, एक भी फील्डर बाउंड्री लाइन पे नहीं है, सारे के सारे अंदर यहाँ पे फील्डर है, और ये अग्रेसिव फील्ड है, सिंगल भी नहीं देना चाहते बल्लेबाज तलाश जी। जी बिल्कुल, वैसे आपने कहा सिंगल भी नहीं देना चाहते, इसीलिए अब पहली गेंद आएंगे दाहिने हाथ से ओवर द विकेट करने वाले हैं। ओवर द विकेट गए हैं बल्लेबाज, जो गेंदबाज है वो ओवर द विकेट गए हैं और गेंदबाजी करने वाले हैं, और सारे फील्डर्स अंदर ले लिए हैं। जो ये वही नंबर 11 के बल्लेबाज है जिन्होंने बहुत ही इंटेलिजेंट बैटिंग की थी, नॉट आउट थे 11 रन पे। जी हाँ, और अगर स्ट्राइक रेट देखें तो काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है इनका। तो चलिए, पहली गेंद आने वाली है, ओवर द विकेट जा रहे हैं दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और उसके लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जा रहे हैं गेंदबाज। तो चलिए, सीधी गेंद और अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन, जिसे कि फूल कर दिया है, लेकिन संपर्क सही नहीं, नीचे फील्डर और सीधा उन्हीं के हाथों में थमा बैठा। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा, तुम तो मौज। यहाँ पे पहला विकेट 32 गेंद में 11 विकेट गिरते हुए देखा है पलाश जी। जी हाँ, 32 गेंद में 11 रन 11 विकेट जो कहते हैं, 32 गेंदों में 11 विकेट आपने देखा है। तो भाई, ये पहली गेंद जो सिंगल नहीं देना चाहते थे खिलाड़ी, इसीलिए ये शॉट खेलना पड़ा, मजबूर थे, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, इसको कहीं पर भी मैंने आपको बोला था कि एक भी फील्डर यहाँ पे बाउंड्री पे नहीं था, लेकिन मेरी नजर को भी बीट कर दिया वो डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने। तो अमित जी की नजर को तो बीट किया ही होगा, वहां पे डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर एक तैनात था इसी गेम के लिए, जिस तरह का शॉट वो खेलने गए शॉर्ट ऑफ लेंथ गेम पे। नहीं देखा जाए, अगर अनमोल जी इस शॉट को अगर ध्यान से देखिए, बल्ले का जो किनारा था वो बॉटम हैंड पर लगा था और ऊपर काफी गई थी गेंद, ज्यादा दूर नहीं थी, ये गेंद ज्यादा दूर नहीं थी, और इसी वजह से फील्डर तक ही सिर्फ पहुंचने में कामयाब हुई। ऊंची काफी गई लेकिन दूरी नहीं मिली वहां पे, बिल्कुल काफी ऊपर चले गई थी ये गेंद। तो आसमान का ऊपर से पारी किनारा लेते हुए गेंद जा रही है, और पहला चौका खाता खोला यहाँ पे टीम अमित का चौके के साथ। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा, तुम तो मौज। मैं कहने ही वाला था कि भाई, यहाँ एक फील्डर चाहिए, जहाँ ये बाहरी किनारा लग के शॉट गया है ना, यहाँ पे एक फील्डर होना चाहिए, मैं कहने ही वाला था। और वहीं वो अब वहाँ पे एक फील्डर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि कितने देर वो फील्डर वहाँ पर खड़ा रहेगा, कितने देर बल्लेबाज वहाँ पर। इस गेंद पे स्ट्रेट ड्राइव सर के ऊपर से 1 बाउंड। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा, तुम तो मौज। डन, चौका एक और। वाह, लाजवाब शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, शानदार फुटवर्क और शानदार बल्लेबाजी, कमाल का शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी। देखना होगा चौथी तो चौके और छक्कों का गेम है भाई। यहाँ पे अमित जी का भी इंटेंट साफ है भाई, ठीक है, अगर आप हमें सिंगल नहीं दे रहे तो हम विकेट की केयर नहीं करते, हम भी बड़े शॉट लगाएंगे। और ये गेंद नहीं रुकने वाली, और ये चलते चली जाएगी, और जाएगी तो सीधे साइड स्क्रीन पर जाकर रुकेगी। तो भाई, ये कमाल का शॉट, और ये 6 रन मिलेंगे अन अकेडमी क्रैकिंग। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा, तुम तो मौज। भाई, इस शॉट को बस देखते ही रहिए, और बस देखते ही रहिए, बार बार देखते ही रहिए। ये बहुत ही, ये बल्लेबाज गेंदबाज को लगा था कि चौका लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह का शॉट उन्होंने लगाया था, कि इस तरह का स्ट्रोक लगाएंगे। पिछली गेंद पे जो चौका उन्होंने लगाया था, इस छक्के के पिछली गेंद पे उसी तरह का स्ट्रोक लगाएंगे। उधर फील्डर भी तैनात किया था और उसी तरह की गेंद डाली, लेकिन बल्लेबाज एक कदम आगे थे, उन्होंने सिर्फ पैर निकाला और बहुत ही बेहतरीन ढंग से छक्के के लिए खेल दिया। जी हाँ, और ये बोनस शॉट, खूबसूरत शॉट, फाइन लाइन के तरफ खेल दिया है, 4 रन से, यानी कि बोनस शॉट मिलेंगे, यहाँ पर 1 रन अतिरिक्त मिल जाएगा। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा, तुम तो मौज। 5 रन मिलेंगे यहाँ 5वीं गेंद पर। और ये शुरुआत परशुराम टीम के लिए उतनी डिसअपॉइंटिंग है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि आपने सिर्फ 72 रन बनाए और पहले ही 5 गेंदों में 19 रन आप पे बैठो, तो ये बहुत ही निराशाजनक शुरुआत परशुराम टीम के लिए। बलराज जी,
बिल्कुल बहुत निराशाजनक शुरुआत है ये, और कहना होगा एक बल्लेबाज टीम को एक विकेट जाने के बाद भी दबाव अपने ऊपर नहीं लिया, क्योंकि जो फील्डिंग एक लगाई गई थी वो एकदम प्रभावशाली, अगर देखा जाए तो वो काफी हैरान करने वाली फील्डिंग लगाई थी। अंदर फील्डर बुला लिए थे काफी सारे और सिंगल नहीं देना चाहते थे, तो इसी वजह से ये मजबूरन उन्हें बड़े बड़े शॉट्स खेलने पड़ रहे हैं। तो जी हाँ, और अगली गेंद राइट आर्म और द विकेट, बैकफुट पे तैयार थे और गेंद ऊंची 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 ही जा रही है, बहुत दूर भी जा रही है। तो पहले ही ओवर में 25 रन। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज। बहुत महंगा ओवर पलाश जी। जी हाँ, कहना होगा 25 रन यहाँ पहले ही ओवर से निकाल लिए हैं। और भाई इस मैच को जरूर देखिए और जरूर लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जी, हर छक्के पे यहाँ पे एक्साइटमेंट बढ़ते जा रहा है, हर छक्के पे यहाँ पे एक्साइटमेंट शोर है, हर छक्के पे यहाँ पे बहुत मजेदार यहाँ पे माहौल है। पलाश जी, ये तो लग रहा है कि जिस तरह से सुशील जोशी कहते हैं, पहले ओवर में यहाँ पे अपन विरोधी टीम का जो यहाँ पे है पूरे के पूरे खिलाड़ियों को यहाँ पे अपने मतलब जीत सामने आ रही है, जीत सूंघ पा रहे हैं यहाँ पे अमित जी बिल्कुल अमित जी, जीत की जो सुगंध है उनके नाकों में गूंजती जा रही है, नाकों में आ रही है उनके जीत की जो सुगंध, और जीत का दरवाजा खुलेगा ही, जल्दी ही खुल जाएगा अगर ऐसे ही खेलते रहे तो। पहले ओवर में इस ओवर में लगभग 2 विकेट तो निकालने मैच में बन गए। जी हाँ, और यहाँ पर अच्छी शॉट, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएगी, बाउंड्री तक तो नहीं जाएगी, वहाँ रोक लेंगे फील्डर, लेकिन 3 रन से नहीं रोक सकेंगे बल्लेबाजों को। आप फील्डर दूर जो कि कर दिए हैं, हमने आपको बताना भूल ही गए, क्योंकि जो फील्डर्स है वो आप दूर भगा दिए गए हैं, काफी दूर लगा दिए हैं फील्डर, बाउंड्री पर आ गए हैं सारे फील्डर, क्योंकि जो बड़े शॉट्स लगे हैं पिछले ओवर में 25 रन आए, तो इसी वजह से पलाश जी, क्योंकि आपको विकेट लेना है, आप बड़े शॉट से डर नहीं सकते यहाँ पे इस मुकाबले में। जी बिल्कुल, आप इसीलिए 3 रन यहाँ आसानी से मिल गए बल्लेबाजों को। तो पहली गेंद 3 रन, खूबसूरत। अब तो फील्डर को पास नहीं बना दिया उन्होंने, सारे फील्डर्स यहाँ पे पास में आ गए हैं। बल्लेबाज देखते हैं नेक्स्ट गेंद पे क्या करेंगे। काफी जबरदस्त अब तक देखा जाए तो खराब गेंदबाजी रही है और जबरदस्त बल्लेबाजी रही है। ओ, ये स्ट्रोक देखते ही रहिए, बस 4 रन यहाँ पे, जो कि फील्डर को पास में लाए थे, बिल्कुल शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पे, उसी के ऊपर से मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज। से अगर लंबी हाइट होती तो यहाँ मौका बन सकता था, लेकिन चौका मिल गया। जी हाँ, और अच्छी गेंद भी वैसे अगर देखा जाए तो अच्छी थी। गेंद देखा जाए अनमोल जी तो वैसे अच्छी थी, यहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर लक नहीं था गेंदबाज के साथ, इसीलिए वो 4 रन में तब्दील हो गया। आज तो परशुराम टीम के हर फील्डर, बैट्समैन और बॉलर किसी का भी लक नहीं लग रहा है मुझे। जी हाँ, और तीसरी गेंद जिसे कि खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन पर, लेकिन गेंद गई है सीधा जो बिडॉन का फील्डर था उसके पास ही गई है, और वहां पर अच्छा कैच कंप्लीट कर लिया है। बेटे मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज। बिडॉन के फील्डर ने अच्छी गेंद थी, यॉर्कर जैसी ही गेंद थी, लेकिन उसे थोड़ा सा फुल टॉस बना के खेला था, लेकिन वहां बिडॉन का फील्डर था, संपर्क सही नहीं था और पास में। देखिए पलाश जी, एक मारने वाली गेंद थी जिसपे सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे है। जी, फुल टॉस थी क्योंकि यॉर्कर गेंद डालना चाहते थे गेंदबाज, और फुल टॉस में तब्दील की और वो मार सकते थे, लेकिन संपर्क सही नहीं था, इसी वजह से यहाँ विकेट मिल गया। दूसरा छक्का, ये स्विंग देखिए, शानदार बाहर का गेंद छेड़ बैठे और विकेट कीपर ने नहीं की कोई गलती। ये देखिए आउट स्विंगिंग डिलीवरी, जिस गेंद की जरूरत इस समय बहुत थी टीम परशुराम को। ये देखिए सारे खिलाड़ी इकट्ठा होते हुए सेलिब्रेशन, क्योंकि 2 गेंद में 2 विकेट, और यहाँ पे ये हैट्रिक बॉल बहुत ही बेहतरीन। मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज।
क्या करेंगे गेंदबाज, क्या कर पाएंगे पूरी अपनी हैट्रिक, क्या अपने टीम को वापिस ला पाएंगे, वापसी कर पाएंगे, अपनी टीम की वापसी करवा पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा, दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि नए बल्लेबाज आ ही रहे हैं। कि 2 गेम में 2 विकेट, और ओवर में बोला था कि अगर यहाँ पे नहीं आते तो यहाँ मैच में आप बने रहोगे, तो ये यहाँ पे मैच में तो बने हुए हैं। जी हाँ, लेकिन उसके लिए आपको जो पहले ओवर में 25 रन आपने जो दिए ना, वो अब थोड़ा सा आपके लिए चुभेगा, वो चुभेगा भाई, क्योंकि जी हाँ, ये ओवर अब तक बढ़िया है, लेकिन 4 गेंदों में सिर्फ 7 रन अब तक। लेकिन जो बल्लेबाजी वाली टीम है उनके लिए अच्छा होगा कि पहले ओवर में जो 25 रन आकर 1 विकेट जो गिरा, वो बल्लेबाज टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि बल्लेबाज की अब विकेट भी चली जाती है 1-2, तो भाई उनके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। कब होगा, क्योंकि 2 गेंद में आप 2 विकेट खो चुके हो, स्विंग हो रहा है बॉल, अगर कहीं यहाँ पे अगली 2 गेंदों में और 2 विकेट गई तो पूरी तरह से गेम जो दरवाजा है परशुराम के लिए वो खुल जाएगा। जी हाँ, और यहाँ नए बल्लेबाज आए हैं और नए बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, गेंदबाज भी तैयार है, और गेंदबाज की दाहिने हाथ से ओवर द विकेट जा रहे हैं गेंदबाज, बल्लेबाज को ये गेंद एक्स्ट्रा से थोड़ी सी बाहर, और सीधे बोनस शॉट कहा जाएगा, और शानदार शॉट, कमाल की बल्लेबाजी, और लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच से निकाल दिया 4 रन के लिए, खूबसूरत शॉट, यानी कि 1 रन अतिरिक्त मिल जाएगा, बोनस शॉट यहाँ पर मिल जाएगा। मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा, तुम तो मौज। 37 for 4, सॉरी 37 पे 3 इस समय स्कोर बोर्ड है। जी बिल्कुल, 3 विकेट 37 पर अगर देखा जाए तो अब तक 37 रन पर 3 विकेट। यहाँ पर थोड़ा सा रोचक दौर से अभी गुजर रही है, अगर देखा जाए परशुराम जी की टीम। मैं एक बल्लेबाज की यहाँ पे बात करना चाहूंगा जो कि अमित भाई के लिए डिफरेंस रहे, बैट्समैन है जिन्होंने शानदार अभी तक बल्लेबाजी की है। थोड़ा सा अगर थोड़ा सा कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे बैटफुट पर जाकर पंच कर दिया, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा, तुम तो मौज। फिर से एक बार खूबसूरत टाइमिंग के साथ एक और चौका, यानी कि एक और अतिरिक्त रन, एक्स्ट्रा रन, और यहाँ पर बोनस शॉट। वो बल्लेबाज ने अब तक बनाए 31 रन, मात्र 31 रन बना दिए हैं उन्होंने, और अभी गेंदे इन्होंने खेली है मात्र 6-7 गेंदे, तो ये बहुत बड़ा है। 2 ओवर के बाद 42, 3 विकेट के नुकसान पर। तो आप समझ सकते हैं तलाश जी कि 42 में से 31 रन एक बल्लेबाज ने बनाया सिर्फ। तो जी हाँ, अगर देखा जाए तो 11 रन मात्र बाकी बल्लेबाजों ने मिलकर। तो यही एक डिफरेंस लग रहा है मुझे मैच के, अगर हम बात करें मैच का, तो देखना होगा अमित राज जी, जो इस टीम के एक बल्लेबाज 31 रन पर खेल रहे हैं, जो देखना चाहेंगे कि अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे। 19 रन चाहिए, और अर्धशतक से भी एक खास बात है कि नॉट आउट जाना है, अंत तक खड़े रहना है, टीम को जितवा कर जाना है। क्या देखना है कि टीम को जितवा सकेंगे, अंत तक खड़े रहेंगे, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है अनमोल जी? मुझे लग रहा है पता नहीं, देखना होगा बना पाएंगे नहीं, पर जिस स्पीड से चल रहे हैं 2 अर्धशतक के लिए। देखिए, अगर पिछला ओवर अगर आप देखते हैं तो पिछले ओवर में 17 रन आए, और पहले ओवर में 25 रन, पिछले ओवर में 17, 2 विकेट, पहले ओवर में 25, 1 विकेट, और यहाँ तीसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद जिसे हल्के हाथों से बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और के बीच में, वहाँ पर फील्डर थोड़े से चुस्त नहीं थे और थोड़े से यहाँ मिसफील्ड कर दिया, और इसी के चलते 2 रन मिल जाएंगे यहाँ बल्लेबाज को। तो अनमोल जी, यहाँ पहली गेंद पे 2 रन मिले, तो 44 रन अब तक स्कोर हो चुका है। कितने गेंदे और लग जाएंगे इस टीम को जीतने में? देखिए, मुझे तो लग रहा है गेम इंटरेस्टिंग होना चाहिए, 1-2 विकेट और इस ओवर में मिल जाने चाहिए। जी, वैसे आपको प्रतीत हो रहा है कि 1-2 विकेट मिल जाएगी इस ओवर में? सिर्फ शॉट खेलना जी, वैसे पहली गेंद पे
दो दो रन मिले थे, तो अच्छी गेंद थी वैसे पहले की। ये बोनस स्ट्रोक जड़ दिया है। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज। अच्छे जी हाँ, अंदाज से। जी हाँ, शानदार बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी। एक्स्ट्रा 49 अब स्कोर है 49। जी हाँ, जी हाँ, कहा जाए तो भाई बोनस शॉट इतने में इस टीम की ओर से बोनस शॉट ज्यादा देखने मिले। जी इसी की मैं बात कर रहा था कि ये बोनस शॉट की जो कमी है। अब जो बल्लेबाज की हम बात करें वो 38 रन पे पहुंच गए अभी अभी, 38 नॉट जी आउट। जी बिल्कुल, 12 रन चाहिए अगर उनको देखा जाए तो। पर अभी वो स्ट्राइक पे नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बोनस शॉट अगर होता है तो बल्लेबाज का स्ट्राइक बदल जाता है। जी बिल्कुल, तो 12 रन वैसे उनको चाहिए। ये विकेट की मैं बात कर रहा था, मिल गई विकेट, हो गई वापसी, बढ़िया गेंद स्टंप्स पे। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज। और ये देखिए 38-49 में एक ही बल्लेबाज बना रहा है, बाकी टीम के 11 रन पे 4 विकेट गिर गए हैं। ये एक कहानी रही है इस टीम के साथ, ये एक कहानी रही है हर मैचेस में। एक खिलाड़ी जो होता है वो एक तरह से फिट होता है और एक तरफ से खेलते रहता है, और दूसरी तरफ जो जरूरत होती है कि भाई साथ देना, उस बल्लेबाज को साथ देना, वो एक कमी रही है इस टीम के साथ। तो भाई वही हुआ इस मैच में भी। तो इसी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर ढीली नजर आई है, जो यहाँ पर विकेट गिरी है। तो वैसे ही कुछ दबाव रहा है। पिछले मैच में भी ये जो खिलाड़ी है जो आउट हुए थे, अभी अभी आउट हुए हैं, ये पिछले मैच में भी बिना खाता खुले पवेलियन चले गए थे। गेंद पे ये देखिए क्या शॉट है ये भी 4 रन के लिए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाता ओ है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज। खूबसूरत शॉट, शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है, और अच्छी शॉट, लाजवाब टाइमिंग। और यहाँ 5वीं गेंद जिसे कि बोनस स्टोक्स खिला है, बोनस शॉट के रूप में गिरा जाएगा। एक और शॉट, शानदार, बढ़िया बल्लेबाजी। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज। और से आप इस टीम से काफी लग रहे हैं पलाश जी। जी बिल्कुल, वाकई, और काफी बोनस स्ट्रोक्स लगाया है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था और आपने भी अभी कहा है, तो उस टीम की ओर से बोनस शॉट की कमियां दिखी है हमने। बिल्कुल सब बिक्री कमी। और जो इस टीम ने बोनस शॉट्स खेले हैं उसी के चलते यहाँ तक आज इस मुकाम पर खड़ी है ये टीम। देखा जाए अमित राज जी की टीम। आखिरी गेंद यहाँ पे जिसको हल्के हाथ से जब बल्लेबाज 38 पे उन्होंने खेला 1 रन के लिए। 39 पर पहुंच चुके हैं ये बल्लेबाज, और काफी अच्छी बल्लेबाजी अब की है, और इस ओवर से भी 17 रन। जी हाँ, 59 यहाँ पे टोटल स्कोर, बल्लेबाज 39 पे खेल रहे हैं। जी हाँ, 59 रन अगर देखा जाए तो 3 ओवर के बाद, पहले ओवर में 25, दूसरे ओवर में 17, तीसरे ओवर में 17। वाह भाई, मजा आया। अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर रहा है कुछ रन रेट पूरा, जो हर ओवर का रन रेट अगर देखा जाए तो अच्छा रहा है। तो ये पलाश जी, इस छक्के पे क्या कमेंट करेंगे आप? जी अगर देखा जाए तो ये शॉट काफी सुपर से भी ऊपर था, और ये शॉट अगर देखा जाए तो भाई ये शॉट तो ये एक ही तरह के नहीं खेल सकते थे, ये तो दूसरी तरफ भी खेल सकते थे, लेकिन उन्होंने चुना यहाँ पर खेलना आगे की तरफ, और शानदार बल्लेबाजी, और बल्ले के बीचों बीच ली गेंद को, और खूबसूरत तरीके से 45 रनों पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 45, मतलब 5 रन दो। गेंद पे 4 रन पलाश जी। जी हाँ, खूबसूरत शॉट ये।
ये खूबसूरत अंदाज में, और इसी के साथ अर्धशतक भी पूरा किया अपना। अर्धशतक नहीं किया, 46 पे है, बट वो नॉन स्ट्राइकर रेंज पे है। जी बिल्कुल। जी हाँ, क्षमा चाहेंगे। जो नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज थे वो स्ट्राइक पर आ गए थे, और जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज थे वो नॉन स्ट्राइक पर चले गए, और जिसकी वजह से 46 रन पर जो स्ट्राइक पर बल्लेबाज है वो अभी 4 रन उन्होंने खेला, और जो नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है वो 46 रन पर खेल रहे हैं। तो अभी 5वीं गेंद, और 5वीं गेंद पर यहाँ पर बोनस शॉट। ओ बेटे मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेरवा तुम तो मौज कर दी, मौज कर दी। बोनस शॉट खेला है, और चौथी गेंद पे बोनस स्ट्रोक के साथ मैच खत्म यहाँ पे। जी हाँ, और शानदार मैच रहा है। बोनस शॉट के साथ ये फिनिशिंग टच दिया है, लेकिन बता दें आपको, एक तरफ जो बल्लेबाज है 46 रन पर नॉट आउट खड़े हैं, जिनका 4 रन चाहिए था उनको, अगर देखा जाए तो जीत के, अगर अर्धशतक पूरा करने के लिए। तो जो भी गलतियां हुई है, जो भी कुछ पहली बार यहाँ पर थोड़ा सा दिखने में परेशानी हुई है, जो मैदान की ओर से जो हमें अपडेट आ रहा था, जो स्कोर बोर्ड में जो थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे स्कोर बोर्ड के लिए। और वहाँ पर शानदार फिनिशिंग टच, एक बोनस शॉट के साथ फिनिशिंग टच दिया है, फिनिशिंग टच बोनस शॉट के साथ। तो अनमोल जी, शानदार मैच रहा है। अमित राज जी ने इस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया है। शानदार यहाँ पे बल्लेबाजी, 6 विकेट से इस मुकाबले को जीत कर यहाँ पे ये टूर्नामेंट के फाइनल में भी जगह बना ली पलाश जी, फाइनल में इस बार। जी हाँ, फाइनल में पहुंच जाएंगे, ये पहुंच गए हैं ये खिलाड़ी। इस टीम की जो देखा जाए अमित राज जी की टीम है, वो अब फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, और फाइनल का भी हम लाइव प्रसारण आप तक पहुंचाएंगे जरूर। आप जरूर बने रहिए, क्योंकि फाइनल का भी जो लाइव प्रसारण होगा वो हम आपको पहुंचाएंगे जरूर। आप अनमोल जी थोड़ा सा स्कोर कार्ड बता दीजिए। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है भाई, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन बटन है, क्योंकि अगर बेल आइकन आपने दबाया तभी आपको जो है, जब भी फाइनल हमारा हो जाएगा तुरंत आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े ना ही हो तो टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे तो क्या होगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओगे, तो जैसे ही प्रीमियर होगा उसके बारे में अपडेट आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप आ रहा है, हम लोग रोज क्रिकेट अपडेट डाल रहे हैं। साथ ही साथ अभी तो फुटबॉल के बारे में भी हमने बताया, इन्फॉर्मेशन दिया है, वहाँ उसका भी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी UEFA 2020 जो आ रहा है, चैंपियनशिप फुटबॉल का, वर्ल्ड कप, यूरोप कप, यहाँ पे वो भी हम आपको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो यहाँ इतना सारा कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं, तो आप कुछ नहीं करना है आपको, तो बस सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फाइनल भी आने वाला है, उसकी भी कमेंट्री हम आपको लेकर आप तक पहुंचाएंगे। और फाइनल से पहले भी एक और मैच शायद होगा, उसको भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैच हो सकता है। तो अनमोल जी, आप थोड़ा सा पूरा स्कोर कार्ड हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए कि किस तरीके से विकेट। अगर देखें तो 70, जो समरी में बताऊं, 70 यहाँ पे, 71 यहाँ पे बनाए थे, 72 जितना बनाए थे परशुराम की टीम ने, उनके तो बल्लेबाज जिनके थे उन्होंने वो उतना कुछ प्रदर्शन नहीं किया। टेलेंडर्स ने आके कुछ यहाँ पे हाथ बटाया है और स्कोर 72 बचाया। लेकिन अमित राज के टीम के ओर से देखूं तो सिर्फ एक बल्लेबाज जिन्होंने पूरा डिफरेंस दिया है, 46 पर नॉट आउट रहे वो बल्लेबाज हैं। तो ये सिर्फ यहाँ पे कुछ डिफरेंस यहाँ पे बनाना होता है। बिल्कुल, और कोशिश करेंगे कि भाई फाइनल भी अच्छा रहा, अच्छा जो अभी जो परेशानियां हुई है बीच बीच में वो फाइनल में ना हो इसकी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि पहली बार अभी थोड़ा सा मुश्किल होती है, और थोड़ा सा स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी परेशानी हुई थी मैदान पे, तो उसके लिए फिर से हम आपसे क्षमा मांगते हैं। और
हम आपसे इजाज़त लेते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। साथी कमेंटेटर अनमोल जी और मैं पलाश आपसे इजाज़त लेते हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और अगले मैच में भी। और जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।